नमस्ते प्यारे बच्चों। पता है, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं। सोचो, इस दुनिया में इतने सारे मतलब करोड़ों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। मान लो अपना कमरा पूरा का पूरा फैला हुआ है। खिलौने, किताबें, कपड़े, सब कुछ एक दूसरे में घुसा पड़ा है। तो क्या अपनी कोई फेवरेट चीज ढूंढना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, है ना? या फिर सोचो, किसी लाइब्रेरी में सारी किताबें बस ऐसी फेंक दी जाएं, कितनी मुश्किल होगी। बस ठीक इसी तरह वैज्ञानिकों को भी इतने सारे जीवों को समझने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले वर्गीकरण क्यों जरूरी है, फिर पुराने तरीके क्या थे, उसके बाद वो 5 किंगडम वाला बढ़िया सोल्यूशन, फिर हम इन किंगडम्स की सैर करेंगे, कुछ स्पेशल मेहमानों से भी मिलेंगे और आखिर में सब कुछ दोहराएंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। तो फिर शुरू करें, चलो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन सभी जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटने की जरूरत ही क्यों है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हर एक जीव के बारे में अलग अलग पढ़ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इस क्लासिफिकेशन से ही हमें पता चलता है कि कौन सा जीव किस दूसरे जीव से मिलता जुलता है। जैसे हमें पता है कि बिल्ली जो है वो शेर के परिवार की ही सदस्य है ना? मजेदार। अब एक और मजेदार बात, ये जो सिस्टम है ना, ये कोई एक ही दिन में नहीं बन गया। इसे बनने में बहुत साल लगे। चलो एक कहानी की तरह समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इस बड़ी सी पजल को कैसे सॉल्व किया। बहुत बहुत साल पहले अरस्तु नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पौधों को उनके साइज के हिसाब से 3 ग्रुप में बांट दिया, पेड़, झाड़ियां और छोटी छोटी घास। और जानवरों को बांटा कि किसमें लाल खून है और किसमें नहीं। सिंपल। फिर कई 100 साल बाद लिनियस नाम के एक और साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा, अरे दुनिया में तो बस 2 ही तरह के जीव हैं, एक तरफ सारे प्लांट्स और दूसरी तरफ सारे एनिमल्स। पर इस 2 ग्रुप वाले सिस्टम में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी गोल छेद में चौकोर चीज फिट करने की कोशिश करना। अब खुद सोचो, बैक्टीरिया जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है और हम इंसान जो करोड़ों करोड़ सेल से बने हैं, दोनों को एक ही ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। और मशरूम, जिसे हम फंगी भी कहते हैं, वो तो अपना खाना खुद बनाता ही नहीं, तो फिर उसे पौधों के साथ क्यों रखा। ये सब ठीक नहीं लग रहा था। और फिर इस कहानी में एक नया हीरो आया, मतलब एक नए साइंटिस्ट आए, जिन्होंने एक ऐसा बढ़िया तरीका निकाला जिससे ये सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। ये बात है साल 1969 की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने ही दिया था वो 5 किंगडम सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। अब देखो, विटेकर ने जीवों को बांटने के लिए 3 बहुत ही जरूरी बातें देखी। पहली, कि जीव का सेल यानी उसके शरीर की सबसे छोटी ईंट कैसी है, सिंपल सी झोपड़ी जैसी है या एक बड़े ऐसे महल जैसी। दूसरी बात, उसका शरीर सिर्फ एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल्स से। और तीसरी सबसे जरूरी बात, वो अपना खाना कैसे खाता है। क्या वो एक शेफ की तरह अपना खाना खुद बनाता है या फिर दूसरों से लेता है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये हमारे आज के लेसन का हीरो है। इसे जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, पहला ग्रुप है मोनेरा, जिसके सेल प्रोकैरियोटिक यानी बहुत सिंपल होते हैं। और बाकी के चारों, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब के सेल यूकैरियोटिक यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब खाने का तरीका देखो। प्लांटी मतलब पौधे, ये तो ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन फंगी और एनिमेलिया यानी हम जानवर, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, मतलब हम अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो चलो अब तैयार हो जाओ, हम एक एक करके इन 5 किंगडम्स की एक छोटी सी मजेदार सी सैर पर निकलते हैं। देखते हैं इन ग्रुप्स में कौन कौन से जीव रहते हैं। हमारी सैर का पहला स्टॉप है किंगडम मोनेरा। ये सबसे सिंपल, सबसे पुराने जीवों का घर है। और इसमें कौन आते हैं? सारे के सारे बैक्टीरिया। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। पर ये हैं हर जगह, मिट्टी में, पानी में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। सबने दही तो खाया ही होगा ना, है ना? तो जो बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, वो इसी मोनेरा किंगडम का मेंबर है। हमारा दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। अच्छा, ये भी ज्यादातर एक ही सेल के बने होते हैं, पर इनका सेल बैक्टीरिया से ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। अमीबा का नाम सुना है ना, जो अपना शेप बदलता रहता है, वो इसी किंगडम में आता है। अब आता है तीसरा किंगडम, फंगी। इसमें आते हैं मशरूम
और वो जो हरी हरी फफूंद बासी ब्रेड पर लग जाती है, देखिए कभी, वो भी फंगी है। ये अपना खाना मरे हुए पेड़ पौधों या जानवरों से लेते हैं, इसीलिए इन्हें डीकंपोजर यानी नेचर का सफाई वाला भी कहते हैं। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मशरूम एक तरह का पौधा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फंगी तो दूसरों से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब चूसते हैं। और तो और इनके सेल की बाहरी दीवार भी अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। और आखिर में आते हैं हमारे दो सबसे जाने पहचाने किंगडम्स, किंगडम प्लांटी, जिसमें दुनिया के सारे पेड़ पौधे और फूल आते हैं, और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे कीड़े मछलियां पक्षी और हाँ, हम इंसान भी आते हैं। अच्छा, अब कहानी में एंट्री होती है कुछ स्पेशल गेस्ट्स की। ये ऐसे मेहमान हैं जिन्हें इन पांचों में से किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली। कौन है ये? ये हैं वायरसेस। और सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्या वायरस जिंदा होते हैं? साइंटिस्ट भी इस पर आज तक बहस करते हैं। इन्हें किसी किंगडम में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये सेल से बने ही नहीं होते। ये ना तो पूरी तरह से जिंदा हैं और ना ही पूरी तरह से बेजान। ये दोनों के बीच के कड़ी हैं। मतलब जब ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर होते हैं तो एक मरी हुई चीज की तरह पड़े रहते हैं, पर जैसे किसी बॉडी के अंदर जाते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और अपनी गिनती बढ़ाने लगते हैं। है ना एकदम कमाल की बात? शाबाश, सबने बहुत ध्यान से सुना। तो चलो अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं, मतलब जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि जीवन के 5 मेन किंगडम्स हैं। नंबर 1 मोनेरा यानी सिंपल बैक्टीरिया, नंबर 2 प्रोटिस्टा यानी न्यूक्लियस वाले सिंगल सेल्ड जीव, नंबर 3 फंगी यानी मशरूम जैसे डीकंपोजर्स, नंबर 4 प्लांटी यानी पेड़ पौधों जैसे प्रोड्यूसर्स, और नंबर 5 एनिमेलिया यानी कीड़े और हम जैसे कंज्यूमर। तो बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, ये सब सिर्फ मुश्किल नाम रटने के लिए नहीं है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी दुनिया में कितनी अलग अलग तरह की कमाल की लाइफ है और कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब जाने से पहले सबके लिए एक छोटा सा मजेदार सा काम। अपने आसपास देखना, कोई भी पौधा, जानवर या कीड़ा जो भी दिखे, उसके बारे में सोचना। क्या अंदाजा लगा सकते हो कि वो इन 5 किंगडम्स में से किस में फिट होगा? इस बारे में सोचना और अपने दोस्तों या घर में बड़ों से बात जरूर करना, ठीक है? चलो, अगली बार फिर मिलेंगे।